नमस्कार छात्रों, संस्कृत की कक्षा में आप सभी का स्वागत। समास की कक्षा को हम निरंतर करते हुए आज हम अंतिम समास के बारे में बात करने वाले हैं, बहुब्रीहि और द्वंद्व समास के बारे में। छात्रों, इससे पहले जो समास के अन्य भेद हैं, समास का जो सामान्य परिचय है उसके बारे में हम विस्तार से जान चुके हैं, इसलिए इससे पहले वाली वीडियो को भी आप अवश्य देखें। और आज हम बात करते हैं बहुब्रीहि समास और द्वंद्व समास की। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि बहुब्रीहि समास क्या होता है। शेषो बहुब्रीहि, यह अधिकार सूत्र है जिसका अर्थ है बाकी, अर्थात कहे हुए से बचा हुआ बहुब्रीहि होता है। यहाँ बाकी या शेष से अभिप्राय ये है कि जो समास पहले कह दिए हैं, जैसे कि तत्पुरुष कह दिया, अव्ययी भाव कह दिया, केवल बता दिया, इसके पश्चात जो समास बचा है उसको हम कहेंगे बहुब्रीहि। तो शेषे बहुब्रीहि, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो बहुब्रीहि समास है उसका अधिकार सूत्र कौन सा है, तो आपका उत्तर होना चाहिए शेषो बहुब्रीहि। अनेकम अन्य पदार्थे च, अर्थात जिस समास में अन्य पदों की प्रधानता हो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। छात्रों, जैसे हमने जाना कि अव्ययी भाव में पूर्व पद की प्रधानता होती है, तत्पुरुष में उत्तर पद की प्रधानता होती है, ठीक उसी प्रकार से जो बहुब्रीहि समास है उसमें अन्य पद जो होता है उसकी प्रधानता होती है। और यह अन्य पद क्या है वो जान लेते हैं कि बहुब्रीहि समास में न तो पूर्व पद के अर्थ की प्रधानता होती है और न ही उत्तर पद के अर्थ की। बहुब्रीहि समास होने पर समस्त पद अपने स्वयं का अर्थ प्रकट न करके एक विशेषण के रूप में कार्य करते हैं। जैसे एक उदाहरण हम समझ लेते हैं कि एक पद है हमारे पास में, लंबोदरः, लंबम उदरम यस्य सह। यहाँ लंबम उदरम दोनों विशेषण विशेष्य तो है, लेकिन वे किसी अन्य अर्थात कि गणेश की विशेषता बता रहे हैं। तो यहाँ लंबम और उदरम, इन दोनों से हमें पता नहीं चल रहा है, ये दोनों पद मिलकर किसी अन्य यानी कि गणेश की विशेषता को बता रहे हैं, इसलिए यह जो समास होता है वह अन्य पद प्रधान समास कहा गया है। बहुब्रीहि समास की पहचान यह है कि इसमें विग्रह का अर्थ करने पर जिसको, जिसके द्वारा, जिसके लिए, जिससे, जिसका, जिसमें आदि अर्थ निकलते हैं। छात्रों, आप यहाँ देख रहे होंगे कि जिसको, जिससे, जिसके लिए, ये प्रायः जो विभक्ति वाले अर्थ हैं वह आ रहे हैं। तो विग्रह जब हम करेंगे तो इन अर्थों को लगाना पड़ता है, और ये अर्थ जब निकल रहे हो तो वो समास बहुब्रीहि समास होता है। बहुब्रीहि के भेद को जान लेते हैं हम। पहला कहा गया समानाधिकरण बहुब्रीहि समास। जैसे कि हमने तत्पुरुष के प्रसंग में पढ़ा था कि समानाधिकरण का अर्थ क्या होता है, जहां दोनों पदों में समान विभक्तियां हो। ठीक वही बात बहुब्रीहि में भी लागू होगी कि यहाँ दोनों पदों में समान विभक्तियां होती हैं। समानाधिकरण बहुब्रीहि समास के दोनों पदों में प्रथमा विभक्ति होती है। एक दशा और निर्धारित कर दी गई यहाँ पर कि दोनों पदों में प्रथमा विभक्ति होगी। चलिए आगे हम देखते हैं। इसके 6 भेद होते हैं। कौन कौन से हैं? समानाधिकरण बहुब्रीहि के 6 भेद हैं। छात्रों ध्यान रखिएगा, बहुब्रीहि के नहीं, समानाधिकरण बहुब्रीहि के जो भेद हैं वह 6 हैं, द्वितीय से लेकर के और सप्तमी विभक्ति तक। देख लेते हैं हम द्वितीय समानाधिकरण बहुब्रीहि क्या होता है। इस समास में यम याम का प्रयोग विग्रह में देखा जाता है। आप समझ गए होंगे छात्रों कि यम जो है वह पुल्लिंग का द्वितीय का एक वचन है। मतलब कि आप कह सकते हैं कि द्वितीय विभक्ति, बहुवचन भी हो सकता है, ऐसी कोई शर्त नहीं है कि एक वचन ही हो। और ये याम है वह स्त्रीलिंग द्विवचन है, द्वितीय विभक्ति है। तो यहाँ पर जो विग्रह किया जाएगा उसमें यम या याम ये पद हमें विग्रह में दिखाई देंगे। आगे हम जान लेते हैं, जैसे कि प्राप्त आनंदः, यह एक शब्द है, इसका विग्रह हमने कैसे किया? द्वितीय समानाधिकरण में प्राप्तम आनंदम। अब यहाँ प्राप्तम में भी वही विभक्ति है तो आनंदम में भी वही विभक्ति है, और विग्रह में देखिए क्या लग गया, पुल्लिंग है इसलिए क्या होगा, यम सह। तो
प्राप्त आनंद का विग्रह हुआ प्राप्तम आनंदम यम सह, जिसको आनंद प्राप्त हो गया है ऐसा वह। प्राप्त धनः प्राप्तम धनम यम सह। इसी तरह से हम जो अगला भेद है वह देख लेते हैं कि तृतीय समानाधिकरण बहुव्रीहि। इसमें क्या होगा, इस समास में येन, वही तृतीय का प्रयोग होगा। समास में येन यया का प्रयोग किया जाता है। जैसे पद है हमारे पास में पीतोदगा, पीतम उदकम यया सा। अब देखिए पीतोदका स्त्रीलिंग में है तो इसका विग्रह भी आप किस में बनाएंगे, स्त्रीलिंग में, और विभक्ति वही आएगी, तृतीय विभक्ति की हम बात कर रहे हैं तो पीतम उदकम यया सा। यया यहाँ पर क्या है, तृतीय विभक्ति एक वचन। ऊढ़ रथः पुरलिंग है तो क्या लगेगा, येन, ऊढ़ः रथः येन। तो इस तरह से यहाँ पर तृतीय समानाधिकरण बहुव्रीहि हुआ। बहुव्रीहि क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पीतम और उदकम इन दोनों से कुछ स्पष्ट नहीं हो रहा है। ये दोनों पद मिलकर के किसी ऐसी स्त्री विशेष को दर्शा रहे हैं जिसने जल पी लिया हो। तो पीतम उदकम यया सा, जिसके द्वारा जल पी लिया गया है। इसी तरह से ऊढ़ रथ हुआ। चलिए छात्रों आगे हम देखते हैं अन्य भेद को। चतुर्थी समानाधिकरण, वही बात है, बहुव्रीहि का अर्थ तो होगा ही लेकिन समानाधिकरण होगा और चतुर्थी विभक्ति होगी। देख लेते हैं उदाहरण। और चतुर्थी विभक्ति के अर्थ में यस्मै और यस्य का प्रयोग होगा। देखते हैं, यस्य आएगा यहाँ पर दत्त वस्त्र, दत्तम वस्त्रम यस्मै सह। दत्त वस्त्र यह पद है और इसका विग्रह क्या हुआ, दत्तम वस्त्रम यस्मै सह। उपहत पशु, उपहत पशु यस्मै सह। पंचमी समानाधिकरण देख लेते हैं। इस समास के विग्रह में यस्मात् और यस्याः का प्रयोग किया जाता है। जिस तरह से हमने वहां ऊपर चतुर्थी में यस्मै और यस्यै का प्रयोग किया था, इसी तरह से पुरलिंग में यस्मात् और यहाँ स्त्रीलिंग में यस्याः का प्रयोग किया जाएगा जब विग्रह किया जाएगा। और इसके जो पद हैं वो देख लेते हैं। पतित पर्णः, पतित पर्णः इसका क्या होगा, पतितानि पर्णानि यस्मात् सह, जिसके पत्ते गिर चुके हैं, जिससे पत्ते गिर चुके हैं। वो विशेष कोई वृक्ष विशेष है जिसके बारे में कहा गया है पतित पर्ण है, जिसके पत्ते गिर चुके हैं। षष्ठी समानाधिकरण देखेंगे। इस समास में यस्य और यस्याः का प्रयोग किया जाता है। यस्य क्या है, पुरलिंग में बनता है षष्ठी में, और यस्याः स्त्रीलिंग में बनता है। जैसे चित्रगुहु, अब इसका विग्रह होगा, क्या होगा, चित्रा गावो यस्य सह। फिर है रूपवत भार्यः, रूपवती भार्या यस्य सह। पीताम्बरः, पीतम अंबरम यस्य सह। तो इस तरह से हमने यहाँ षष्ठी समानाधिकरण बहुव्रीहि को जाना। छात्रों यहाँ चित्रगुहु, चित्रा गावो यस्य सह, जिसके पास में चित्रा मतलब कि एक विशेष प्रकार की जो गायें हैं ऐसा व्यक्ति, उसको क्या कहते हैं, चित्रगु। रूपवत भार्या, जिसके रूपवती भार्या है, सुंदर स्त्री है, उसको हम क्या कहेंगे, रूपवत भार्या। पीताम्बरम, जिसका पीला वस्त्र है, जिसको हम ऐसे कौन है, भगवान विष्णु को पीताम्बर कहा जाता है। पीतम अम्बरम यस्य सह, क्योंकि पीले वस्त्र उनको प्रिय होते हैं, पीले वस्त्र वह धारण करते हैं। तो यहाँ षष्ठी समानाधिकरण बहुव्रीहि हुआ। आगे हम देखेंगे सप्तमी समानाधिकरण बहुव्रीहि। इस समास के विग्रह में क्या होगा, अब विभक्ति की बात हो रही है तो यस्मिन पुरलिंग में और यस्याम स्त्रीलिंग में होगा प्रयोग। पद देख लेते हैं। वीर पुरुषकः, विग्रह क्या होगा, वीराः पुरुषाः सन्ति यस्मिन् सह। यानी कि कोई गांव है जहाँ पर वीर पुरुष रहते हैं तो उसके लिए हमने क्या कह दिया, वीर पुरुष कह। कह का मतलब क्या है, यहाँ धारण करने वाले, यानी जिनमें रहते हैं, निवास करते हैं। तो वीराः पुरुषाः सन्ति यस्मिन् सह, यह इसका विग्रह हुआ। एक और उदाहरण देख लेते हैं। आरूढ़ वानरः, आरूढ़ाः वानराः यस्मिन् सह, यानी कि कोई वृक्ष ऐसा है जिसके ऊपर वानर चढ़े हुए हैं, तो हमने उसको क्या कह दिया, आरूढ़ वानरः, आरूढ़ाः वानराः यस्मिन् सह। तो इस तरह से हमने इसको जाना। आगे हम देखेंगे व्यधिकरण बहुव्रीहि समास। समानाधिकरण बहुव्रीहि को हमने जाना कि बहुव्रीहि यानी कि अन्य
अर्थ की प्रधानता होगी। समानाधिकरण यानी जिसके विग्रह में दोनों पदों में समान विभक्ति होगी, यानी कि समान विभक्तियां होगी। और विशिष्ट हमने ये जाना कि यहाँ से यम से लेकर के और यस्मिन तक, यानी कि द्वितीया से लेकर के और सप्तमी विभक्ति तक का प्रयोग होगा विग्रह के अंदर। एक चीज, अब यहाँ हम दूसरा जो भेद है व्यधिकरण बहुव्रीहि, वो हम जानेंगे। व्यधिकरण का मतलब ही क्या होता है कि विभिन्न विभक्तियां होती है, अलग अलग विभक्तियां होती हैं। जान लेते हैं कि इसमें दोनों पदों में विभक्तियां समान नहीं होती, अतः इसे व्यधिकरण बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे कंठ कालः, कंठे कालः यस्य सः। देखिए यहाँ पर जो कंठे हैं उसमें सप्तमी हुई है और कालः है यहाँ पर प्रथमा है, तो दोनों पदों में समान विभक्ति नहीं है, लेकिन ये दोनों मिलकर किसी अन्य अर्थ को बता रहे हैं। बताइए कंठ काल कौन है? भगवान शिव को कहते हैं कंठे कालः यस्य सः। पिनाक पाणी, पिनाकः पाणौ यस्य सः। जिनके हाथ में पिनाक नाम का, जिनके हाथ में धनुष है, कौन है? पिनाक पाणौ यस्य सः। चंद्रमौली, चंद्रः मौल्याम यस्य सः। जिनकी मौली यानी कि जो जूड़ा है या चोटी है, शिखर है, उस पर जिनके चंद्रमा है, कौन? भगवान शिव। और पिनाक पाणी भी किसे कहा गया है? भगवान शिव को ही कहते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ व्यधिकरण बहुव्रीहि समास को जाना कि व्यधिकरण बहुव्रीहि समास एक तो बहुव्रीहि है इसलिए अन्य अर्थ की प्रधानता होगी, व्यधिकरण है इसलिए दोनों पदों में भिन्न भिन्न विभक्तियां होगी। तो और इसके जो उदाहरण है हमने देखा, कंठा कालः, पिनाक पाणी और चंद्रमौली। व्यधिकरण बहुव्रीहि का ही एक अपर भेद है संख्योत्तर बहुव्रीहि। इसमें भी वही दोनों पदों में अलग अलग विभक्तियां होती है, लेकिन विशिष्ट बात क्या है कि जिसके उत्तर पद में संख्या हो वह संख्योत्तर बहुव्रीहि कहलाता है। जैसे उपदशा, यहाँ दश क्या है? संख्या है, यानी उत्तर यानी बाद वाले पद के अंदर यहाँ जहाँ पर संख्या हो जाए। दशानाम समीपे ये संति, जो 10 के समीप ही है उसको क्या कहेंगे? उपदशाः। तो संख्योत्तर बहुव्रीहि का ये उदाहरण है। मतलब ऐसे ऐसे कोई पुरुष भी हो सकते हैं जो जस्ट मतलब अभी 10 के समीप पहुंचने वाले ही हैं। 10 कोस मान लीजिए आप, और 10 किलोमीटर मान लीजिए, 10 गांव मान लीजिए, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर एक किसी अन्य के बारे में सूचना दी गई है, इसलिए इसको कहते हैं उपदशाः। फिर एक दूसरा उदाहरण है आसन त्रिंशाः। इसका विग्रह क्या होगा? त्रिंशतः आसन्नाः ये सन्ति। यानी कि जो उत्तर के अंदर जो संख्या लगी हुई है उसके कारण यहाँ पर संख्योत्तर बहुव्रीहि समास हुआ है। आगे हम देखेंगे द्वित्रा, द्वौ वा त्रयः वा। 2 या 3 हम कहते हैं ना, 2 है या 3 है, तो उसके में क्या है? अब यहाँ पर भी विशेष क्या है? त्रा, त्रा, द्वित्रा। हालांकि इन दोनों पदों में ही संख्या है, लेकिन यहाँ किसी अन्य अर्थ को यह संबोधित कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर बहुव्रीहि समास होगा। आगे हम देखेंगे कर्म व्यतिहार बहुव्रीहि। कर्म व्यतिहार बहुव्रीहि क्या होता है कि युद्ध बोधक शब्दों में प्रायः यह समास होता है। युद्ध बोधक शब्द हम देखेंगे कौन कौन से हैं। जैसे केशा केशी, केशा केशी, यानी कहते हैं ना कि बालों को पकड़ पकड़ के जो युद्ध करते हैं। तो केशेषु केशेषु गृहीत्वा इदम युद्धम प्रवृत्तम। कोई युद्ध है जो बालों को पकड़ पकड़ करके और लड़ा गया है, तो उसके लिए क्या कहेंगे? केशा केशी। और कर्म व्यतिहार बहुव्रीहि इसमें होगा। छात्रों पदों पर ध्यान दीजिएगा। केशा केशी, मुष्टा मुष्टि, मुष्टा मुष्टि का क्या होगा? मुष्टिया मुष्टिया प्रहत्य इदम युद्धम प्रवृत्तम। तो ये कौन सा समास हुआ? कर्म व्यतिहार बहुव्रीहि समास। इसी तरह से आपको जो और भी युद्धवाचक शब्द दिखाई देते हैं तो उसके अंदर आप समास ये मान लीजिएगा कि यहाँ पर जो कर्म व्यतिहार बहुव्रीहि समास हुआ है। जैसे हम कह देते हैं दंडा दंडी, यष्टा यष्टि, बाहु बाहवी। तो ये जो पद है वह किसके उदाहरण है? कर्म व्यतिहार बहुव्रीहि के उदाहरण है। आगे हम देखते हैं चतुर्थ जो भेद है। तो इस प्रकार से जो बहुव्रीहि समास हुआ वह 4 प्रकार का हो गया, समानाधिकरण, व्यधिकरण, और अभी हमने कौन सा जाना?
कर्म व्यतिहार, और चतुर्थ हो गया हमारा तुल्य योग बहुव्रीहि। तुल्य योग बहुव्रीहि क्या होता है कि तृतीया सह के साथ प्रयोग होने पर इस समास को, यह समास जानना चाहिए। जैसे सुपुत्रः, सुपुत्रः का विग्रह क्या होगा, पुत्रेण सह, यानी तृतीया विभक्ति जहां पर आती है विग्रह में, वहां पर यह तुल्य योग बहुब्रीहि समास होगा कि कोई एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति विशेष का यहाँ संकेत मिल रहा है हमें कि सुपुत्रः पुत्रेण सह, सा आदरम आदरेण सह। एक और इसी का जो भेद है या विशिष्ट अर्थ में जो समास होता है वो हम देख लेते हैं कि संख्यावाची चतुर शब्द से पहले उपसर्ग लगने पर, जैसे अचतुर, अब यहाँ चतुर का अर्थ क्या है, संख्या से है, तो अविद्यमानानि चत्वारि यस्य, ये इसका विग्रह हो जाएगा। और इसी तरह से दूसरा पद है उपचतुर, चतुरः चतुर्णाम समीपे, यानी कि जो चार है उसके समीप है। तो यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि एक तो पहले तो उपसर्ग लगा हो, जैसे कि अ है, उप है, और बाद में संख्यावाची शब्द हो, तो वहाँ भी जो बहुब्रीहि समास ही होता है। तो छात्रों, इस तरह से हमने बहुब्रीहि समास को जाना। बेसिक कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ जाएगा, लेकिन जो भेद है, भेद भी आपको समझ में आएंगे, लेकिन कष्ट आपको वहाँ होगा जब आपको जैसे उपचतुर दे दिया और उपचतुर दे करके आपसे पूछेंगे कि यहाँ किस सूत्र से बहुब्रीहि हुआ है, तब छात्रों ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पर तुल्य योग बहुब्रीहि है, व्यधिकरण बहुब्रीहि है, या फिर कोई अन्य भेद है। तो इस तरह से आप जब वीडियो को 2-3 बार सुनेंगे तो आपका अभ्यास हो जाएगा, और इसी तरह से अपनी तैयारी कीजिएगा, क्योंकि अत्यंत सरल प्रश्न प्रायः नहीं पूछे जाते हैं। अब हम जानेंगे द्वंद्व समास क्या होता है। द्वंद्व समास की परिभाषा को यदि हम देखें तो चा अर्थे द्वंद्वः, च के अर्थ में द्वंद्व समास होता है। जहाँ भी समास के अंदर विग्रह करने पर च निकलता हो, च लगाना पड़ता हो, वह समास द्वंद्व समास होता है। आगे हम देखते हैं, च के अर्थ में वर्तमान में अनेक सुबंतों का द्वंद्व समास होता है। च के 4 अर्थ होते हैं। देखिए छात्रों, ध्यान दीजिएगा, यहाँ कई बार परीक्षाओं में प्रश्न किया गया है कि च के कितने अर्थ होते हैं। च के 4 अर्थ होते हैं। कौन कौन से? समुच्चय, अनवाच्य, इतरेतर और समाहार। देखिए 4 अर्थों को याद कर लीजिएगा आप, समुच्चय, अनवाच्य, अनवाच्य, इतरेतर और समाहार। तो इन अर्थों के अंदर द्वंद्व समास होता है। जब दो या दो से अधिक शब्दों के बीच इस प्रकार समास हो कि उनके बीच च का अर्थ छिपा हो, तो वह द्वंद्व समास कहलाता है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। अब हम देखते हैं और जानते हैं द्वंद्व समास के बारे में कि उभय पद प्रधान समास द्वंद्व समास होता है। छात्रों, जब पद की बात आती है तो जब हमने पूर्व पद अव्ययी माना, उत्तर पद तत्पुरुष माना, और अभी अभी हम जो पढ़े हैं अन्य पद हमने बहुब्रीहि माना, तो यहाँ द्वंद्व समास जो होता है वह उभय पद प्रधान समास होता है। यानी कि यहाँ पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पदों की प्रधानता या महत्व होता है। इसके 3 भेद होते हैं द्वंद्व समास के। कौन कौन से होते हैं जान लेते हैं हम। पहला है इतरेतर द्वंद्व, यानी कि आपस में मिला हुआ। इसमें इसमें क्या होता है, थोड़ा सा और मैं यहाँ आपको विस्तार से समझाऊंगी कि जहाँ द्वंद्व में आए हुए दोनों पदों का अपना अलग अलग अस्तित्व होता है, मतलब 2 पद तो आपको दिखाई देंगे और वहाँ दोनों का अस्तित्व होगा, उसे हम क्या कहते हैं, इतरेतर द्वंद्व समास कहते हैं। यह आपस में मिला हुआ होता है। इसमें अब देखिए 2 पद हैं तो 2 पद में द्विवचन लगेगा जब हम समस्त पद करेंगे तो, और यदि बहुपद है तो वहां पर बहुवचन लगेगा। कैसे, उदाहरण हम जान लेते हैं। ये देखिए, पहला है राम कृष्णऊ। अब आप देख रहे हैं राम कृष्णऊ, यहाँ पर विभक्ति देखकर ही आप समझ सकते हैं कि यहाँ विग्रह में दो पद आएंगे, रामश्च कृष्णश्च, या हम कहेंगे रामश्च कृष्णश्च। 2 व्यक्तियों की बात हो रही है तो समस्त पद में क्या हो जाएगा, द्विवचन हो जाएगा, राम कृष्ण। और हमने कहा था इतरेतर क्या, दोनों पदों की प्रधानता है, किसी को यहाँ गायब नहीं किया गया है, दोनों ही मुख्य हैं, दोनों को वेटेज दिया गया है, इसलिए यहाँ पर इतरेतर द्वंद्व समास है।
आगे हम देखेंगे बहुवचन का उदाहरण भी देख लेते हैं। अगर हमारे पास में बहुत सारे पद है जैसे कि पत्रम, पुष्पम, फलम, तो उसका जब समस्त पद करेंगे तो क्या बन जाएगा? पत्र, पुष्प, फलानी, यानी कि वहाँ बहुवचन, बहुपदों में बहुवचन का प्रयोग होगा, जबकि दो पदों में द्विवचन का प्रयोग होगा। पत्रम च, पुष्पम च, फलम, और च अर्थ की प्रधानता होगी। जब भी हम विग्रह करेंगे तो च लग जाएगा, पदों के बाद में च लग जाएगा। तो इस तरह से हमने द्वंद्व समास के पहले भेद को जाना। एक और पद देख लेते हैं, विष्णु रुद्रऊ, क्या हो जाएगा? विष्णुश्च रुद्रश्च। अब हम देखते हैं द्वंद्व समास के दूसरे भेद, समाहार द्वंद्व। इसमें क्या होता है? समूह अर्थ में यह होता है। और विशेष बात क्या है कि जिस द्वंद्व समास में आए हुए पद अपना अर्थ बतलाने के साथ साथ समूह या समाहार का बोध कराते हैं, उसे समाहार द्वंद्व कहते हैं। मतलब कि अपना अर्थ तो बताते ही हैं, लेकिन उसके साथ में समूह अर्थ को ये प्रयुक्त करते हैं, समूह का अर्थ भी बताते हैं। जैसे हम देखते हैं कि पाणी पादम, अब ये क्या कह रहे हैं? पाणी पादम का मतलब क्या है? पाणी च पादौ च एषाम समाहार, यानी हाथ और पांव इनका समूह, तो क्या कहलाएगा? पाणी पादम। और एक वचन और नपुंसक लिंग में समाहार का प्रयोग होगा, ये आप ध्यान दीजिएगा। फिर है सर्प नकुलम, क्या होगा? सर्पश्च नकुलश्च। आगे है अहोरात्रम, अहश्च रात्रिश्च, आगे आप लगा लीजिएगा एषाम समाहारः। अब हम देखेंगे एक शेष द्वंद्व। एक शेष द्वंद्व क्या होता है कि इसमें समस्त पद में एक पद ही शेष रहता है, यानी कि जिस द्वंद्व समास में दो या दो से अधिक पदों में से केवल एक पद शेष रहता है, उसे एक शेष द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे हम उदाहरण देख लेते हैं इसका। पितरऊ, अब देखिए आपको देखने में लग रहा है कि पितरऊ एक ही शब्द है, लेकिन ये एक क्या है? पितरऊ में दो शब्द छिपे हुए हैं। कौन कौन से? माता च, पिता च। तो एक शेष द्वंद्व में क्या होता है कि दो या तीन पद हो, लेकिन जब हम समस्त पद करेंगे तो हमें एक ही पद दिखाई देगा। पितरऊ, माता च, पिता च। आगे हम देखेंगे पुत्रऊ, पुत्रऊ का मतलब क्या है? पुत्रश्च, दुहिताश्च। तो छात्रों, इस तरह से हमने यहाँ बहुव्रीहि और द्वंद्व समास के अवान्तर भेदों को भी जाना, सामान्य से लेकर के विशेष बात को हमने यहाँ जाना, सूत्रों के अनुसार इनका अभ्यास किया। तो आपको यह कक्षा जरूर ज्ञानवर्धक लगी होगी। अगर आपको यह पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और संस्कृत के उत्थान के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।